हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पुरानी टी शर्ट से क्रिस क्रॉस इनर कैप की कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। सो ये मेरे पास जो है ये रेडीमेड क्रिस क्रॉस इनर कैप है, बट इसकी जो फिटिंग है वो पीछे से आप देख सकते हैं। इसका जो बैक वाला पोर्शन है वो इतने अच्छे से फिटेड नहीं है, लेकिन इसको देखकर सेम डिज़ाइन जो है वो मैंने पुरानी टी शर्ट से बनाया है ये वाला, और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आई है। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ये हमारा होममेड क्रिस क्रॉस इनर कैप है और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आई है। और इसकी बैक साइड से भी आप फिटिंग देख सकते हैं, ये देखिए। एंड फेस के ऊपर से जो फिटिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से आई है। सो ये कैप सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा, यानी वीडियो में दिखाया गया जो मेजरमेंट है वो आप फॉलो करके बना सकते हैं। आपका कैप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ये कैप बनाने के लिए हमें कोई रेडीमेड इस तरह की टी शर्ट लेनी है जो स्ट्रेचेबल हो। सो मेरे पास ये कॉटन हॉजरी टी शर्ट है। सो जिस तरह का मटेरियल मेरे पास ये रेडीमेड कैप में है, बिल्कुल सेम वैसा ही मेरे पास ये टी शर्ट थी जिसको मैं कैप बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए आप कोई भी पुरानी टी शर्ट जैसे हॉजरी, लाइक्राफ या फिर जर्सी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप बनाने के लिए मैं लेडीज़ टी शर्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको जेंट्स या फिर छोटे बच्चों की टी शर्ट से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगेगा, बहुत ही कम फैब्रिक में बन जाएगा। एंड जो मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने टी शर्ट को इस तरह से साइड से कट कर लेना है, ऐसे करके, और फिर दूसरी साइड से भी कट कर लेना है। तो जो बैक वाला पार्ट है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हमने हाफ में फ़ोल्ड करना है, उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेना है इस तरह से। सो इस तरह से हमने बैक वाले पार्ट को कट किया और फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमने बीच में से कट करके दो में डिवाइड कर देना है, ऐसे करके। अब एक पार्ट हमने इसमें से हटा दिया है और ये वाला जो पार्ट है इसमें से हमने यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ से आगे की तरफ 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हमने इसकी जो लेंथ है यहाँ से 12 इंच लेनी है, तो मैंने पूरी ले ली है, और यहाँ से आगे की तरफ हम 1.5 इंच लेंगे। अब इस मार्क को हमने यहाँ गोलाई देते हुए मिला देना है। तो ये वाले जो दो पार्ट है ये हमारे साइड के रहेंगे जो बैक साइड में टाई अप होंगे। सो इस तरह से हमने इस मार्क पर कट कर लेना है, और यहाँ से जो हमारी फोल्ड वाली साइड है इसको भी हम कट कर लेंगे। सो गाइज़, ये जो कैप है ये हमारा 4 पार्ट में कट होगा। तो हमने जो एक पार्ट है इसका वो कट कर लिया है, यानी टाई अप का। इसकी लंबाई 12 इंच ली है, इस तरह से 6.5 इंच ली है, और यहाँ से हमने 4.5 इंच लिया है, और इसकी गोलाई दी है हमने नीचे से 1.5 इंच पर। अब इसका हमने सेकंड वाला पार्ट कट करना है। तो देखिए, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था इसमें से हम लंबाई 10 इंच लेंगे, और यहाँ से 4 इंच लेंगे। इस साइड से भी हमने 4 इंच पर मार्क करना है और इसको सीधा कर लेना है, यानी 10 बाय 4 इंच का हमने एक फैब्रिक पीस लेना है और कट कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है जो कैप में इस तरह से आएगा, इस तरह से। इसके बाद अब हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट कट करना है, यानी आगे से क्रिस क्रॉस और बैक वाला पार्ट। तो बचा हुआ जो फैब्रिक है इसमें से सबसे पहले हमने क्रिस क्रॉस कट करने हैं। तो कपड़े को इस तरह से तिरछा करके फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कपड़े की बंद वाली जो साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है। सो ये आप देख सकते हैं, ये आगे से जो हमारा क्रिस क्रॉस पैटर्न है उसको अब हमने कट करना है। सो ये 2 में डिवाइड है, यानी 2 पार्ट हैं इसके क्रिस क्रॉस के, तो इसमें से हमने 2 पीस ही कट करने हैं। तो ये बंद वाली साइड जो है यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क किया, और इस साइड से भी ये बंद है तो यहाँ से आगे की तरफ हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद इन दोनों मार्क को हमने गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से गोलाई देने के बाद अब हमने इस मार्क की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद इसको यहाँ से भी कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 2 जो पीस है इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगी, ये देखिए, इस तरह से। अब इसको वापस ऐसे ही करके हमने फोल्ड कर लेना है, और ये एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से आएंगे, इस तरह से ओवरलैप होते हुए। और इस साइड से जो इसकी लेंथ है वो लगभग हमारी 10 इंच आएगी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कट हो चुका है। अब हमने फोर्थ पार्ट कट करना है। उसके लिए ये एक फैब्रिक पीस लिया है, इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो हम 8 इंच लेंगे, और इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच लेंगे। ऊपर से भी हमने 3 इंच लेना है, और इसकी हमने यहाँ से गोलाई दे देनी है।
सो इसकी जो लंबाई है वो हमने 8 इंच ली है और चौड़ाई 3 इंच ली है, और एक साइड से जो हमारी खुली साइड है वहाँ से हमने गोलाई देते हुए मार्क करके इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आएगी, जैसे हम आर्म होल या फिर नेक राउंड में कट करते हैं वैसे करके सेंटर का एक नॉच लगा लेंगे और यहाँ पर मार्क भी कर लेंगे। ये देखिए इसकी जो कटिंग है इस तरह से आएगी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। सो टोटल जो हमारा कैप है वो कट हो चुका है, जो कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए सभी पीस को मैं अरेंज करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से आएंगे एंड आगे से हमारा जो क्रिस क्रॉस पैटर्न है वो इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए कटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो पीस है जिसकी चौड़ाई 4 इंच ली थी और लंबाई हमने 10 इंच ली थी, उसके ऊपर हमने ये 2 क्रिस क्रॉस पैटर्न है ये रखकर इस तरह से सिलने हैं। सो इस तरह से रखेंगे हम और यहाँ से हम एक पैर का दबाव लेकर सिल देंगे। सो गाइज़ ये कॉटन हॉजरी फैब्रिक है, इसके एजेस वगैरह नहीं निकलते हैं और सिलने में भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, यानी इसके ऊपर सिलाई बहुत ही आराम से हो जाती है। अब इस साइड से हमने ये दूसरा पैटर्न रखना है। यहाँ से क्रिस क्रॉस के जो हमारा पैटर्न है इसकी खुली साइड हमने नीचे रखी है और बंद साइड ऊपर की तरफ रखी है, और अब यहाँ से हमने इस साइड से सिल देना है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे और पट्टी के साथ अटैच हो जाएंगे। सो दोनों क्रॉस पट्टियाँ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाएंगी। अब इसको देखिए इस तरह से हम सीधी तरफ टर्न कर लेंगे और यहाँ पर जो है वो गोलाई आप देख सकते हैं, गोलाई आ गई है। अब यहाँ पर हमने एक पैर का दबाव लेते हुए सिल देना है और अंदर का जो मार्जिन है वो हमने पीछे की तरफ जो 4 इंच चौड़ी पट्टी है उसकी तरफ रखते हुए सिलाई कर देनी है। ये देखिए फ्रंट वाला जो हमारा फोरहेड पीस है वो तैयार हो चुका है इस तरह से। तो ये हमारा फोरहेड पीस था। अब हमने साइड के जो टाई अप पीस है वो इसके साथ अटैच करने हैं। तो ये जो 2 पीस है ये साइड में आएंगे। सो इसको हमने यहाँ इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए सो यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई करेंगे एंड आगे की तरफ ये आधा इंच जो एक्स्ट्रा है ये हमारा क्रिस क्रॉस की तरफ आएगा और अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड करके पका करके स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिलेंगे, लेकिन इस तरफ ये जो आधा इंच है यहाँ से हमने इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई है ये यहाँ से हमने लगाना स्टार्ट करना है और एक पैर का दबाव लेते हुए हमने इसको कंप्लीट कर देना है। सो ये एक साइड का हमारा जैसे कंप्लीट हुआ वैसे ही करके हम दूसरी साइड का भी स्टिच करेंगे। सो बस आप वीडियो में ये चीज़ ध्यान से देखें कि क्रिस क्रॉस की साइड में हमने ये टाई अप की जो लेंथ है वो रखी है। सो कुछ इस तरह से हमने रखना है और जहाँ पर हमारा फोरहेड पीस यानी क्रिस क्रॉस है यहाँ आकर आधा इंच एक्स्ट्रा है तो वो हमने इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाते हुए सिल देना है। इसके बाद इसको हमने रॉन्ग साइड में टर्न करना है, आधा इंच फैब्रिक और एक पैर का दबाव लेते हुए सिल देना है। सो गाइस उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो लीजिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब बैक साइड से इसको हाफ में फोल्ड करेंगे और सेंटर का एक छोटा सा नॉच लगा देंगे। इसके बाद अब हमने अपना फोर्थ वाला पार्ट लेना है जो हमने गोलाई में कट किया था। इस तरह से दोनों के सेंटर एक दूसरे के सामने रखेंगे और अब हमने सेंटर से स्टिच करना है इसको। तो यहाँ से हम एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई करेंगे। ऊपर वाले जो पार्ट है फैब्रिक है उसको हम खींचेंगे नहीं, अदरवाइज़ वो बड़ा हो जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने स्टिच कर देना है। बस ध्यान रखना है हल्के हाथों से हमने ऊपर वाला फैब्रिक को गोलाई में घुमाते हुए ही स्टिच करना है। तो लीजिए ये दूसरी साइड में भी इसके बराबर आया है इस तरह से। सो बैक वाला जो पार्ट है ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी सामने वाली साइड है और ये वाला पीस जो है ये रॉन्ग साइड में से हमने इस तरह से जॉइंट किया है। ये देखिए ऐसे करके। सो गाइज इस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ हमारा इनर कैप तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें लास्ट में एक बैक साइड में सिलाई लगानी है। तो बैक साइड में जो सिलाई लगानी है वहाँ पर हमने इलास्टिक भी अटैच करनी है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और इतने हिस्से में हम इलास्टिक जॉइंट करेंगे। तो इलास्टिक मैंने ये 1/4 इंच चौड़ी ली है, पतली वाली इलास्टिक है और इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच ली है। ये देखिए 4 इंच इसकी लंबाई है और अब हमने यहाँ से फ़ोल्ड करना स्टार्ट करना है। फ़ोल्ड करने के लिए हम 1/4 इंच फैब्रिक ही रखेंगे।
तो ज़्यादा फैब्रिक फोल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने कपड़े को 1/4 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। एंड बैक वाला जो हमारा राउंड वाला पीस है, इसके अंदर हमने पीछे लास्टिक इंसर्ट करनी है। तो जहाँ से जॉइंट है वहीं से हमने लास्टिक रखनी है। सो लास्टिक जो है वो इतने हिस्से में आएगी। तो देखिए यहाँ जॉइंट के ऊपर लास्टिक रखेंगे ऐसे करके, और जहाँ पर हमारी लास्टिक है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद लास्टिक का ये वाला सिरा अच्छे से लॉक करके सिल देंगे। अब यहाँ से लास्टिक को नेफे के अंदर करते हुए हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए लास्टिक के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। उसके बाद लास्टिक की जो लेंथ है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं यहाँ से लगभग 1 इंच लास्टिक कम कर देती हूँ, यानी मैंने कट कर दी है। एंड इस जॉइंट पर आकर लास्टिक का दूसरा सिरा रखकर हमने 3 से 4 सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देना है। एंड वापस से इस साइड में भी हमने कपड़े को 1/4 इंच फोल्ड करते हुए एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगा देनी है। तो लीजिए इसी सिलाई के साथ हमारा क्रिस क्रॉस इनर कैप तैयार हो चुका है। और लास्टिक को अच्छे से खींच लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्रोफेशनली और परफेक्टली हमारा ये कैप तैयार हुआ है। ये इसकी बैक साइड है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से। सो गाइस ब्लैक वाला इनर कैप की, यानी जो हमारे पास रेडीमेड कैप था, उसकी बैक साइड से फिटिंग मुझे इतनी अच्छे से नहीं समझ आई थी। तो मैंने कुछ चेंजेस करके इसको परफेक्टली फिटिंग के साथ बनाया है। एंड मेरे चैनल पर इनर कैप की बहुत सारी वीडियो हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड कुछ वीडियोस का लिंक मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। सो आप ये प्लेलिस्ट या फिर ये वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।